बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मैं आपके साथ बातचीत करने वाला हूं इमरान खान साहब के हवाले से, उनके बयानिए के हवाले से, और उसके साथ साथ सिद्दीक जान साहब ने आज एक बहुत बड़ी खबर दी है, उस हवाले से भी आपको बताऊंगा कि अब जो है नून लीग कौन से 5 अहम ऑप्शंस के ऊपर गौर कर रही है अपनी हुकूमत को बचाने के लिए, अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए। और इमरान खान साहब ने जो ऐलान किया है असेंबलियां तोड़ने का, तो आखिर इमरान खान साहब किस डेट से पहले या किस डेट को असेंबलियां तोड़ने वाले हैं, इस हवाले से भी मैं आपको बताऊंगा। और इसके साथ साथ जो खबरें आ रही हैं, जो मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स में, आप सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं कि इमरान खान और चौधरी परवेज इलाही में कोई इख्तलाफात हैं, उनके बीच में कोई चीज है, तो इस हवाले से भी सिद्दीक जान साहब ने खबर दी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहली बात यह है कि इमरान खान साहब का बयानिया अब अवाम में बोल रहा है। अवाम में इस वक्त इमरान खान साहब का बयानिया जो है वो मशहूर है। इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पे बताता चलूंगा कि इस हुकूमत ने और उसके साथ साथ कुछ और हलकों ने इमरान खान साहब को बदनाम करने के लिए, इमरान खान साहब को रास्ते से हटाने के लिए, इमरान साहब की मकबूलियत को ख़त्म करने के लिए पहले उनको मजहबी हवाले से रंग दिया, मजहबी जो है कार्ड खेला, उसके बाद उनको यहूदी एजेंट कहा। फिर उसके बाद जब ये सारी चीजें खत्म हो गई तो उसके बाद उन्होंने नया शोशा फॉरेन फंडिंग का छोड़ा। उसके अंदर भी जब वो नाकाम हुए, जिस तरह से उसके ऊपर भी इमरान खान साहब का मीडिया ट्रायल किया गया, उसके बाद तोशा खाना को जो है ये लेकर आते हैं। उसके बाद जिस तरह से तोशा खाना के बाद जिस तरह से अवाम ने इनके तमाम जो हुकूमती बयानिया था इसको मानने से इनकार किया, तो फिर मीडिया ट्रायल हुआ इमरान खान साहब का, जिस तरह से वो आप सबके सामने फिर इमरान खान साहब के ऊपर हमला करवाया गया, जिस तरह से उनकी जान लेने की कोशिश की गई, ये सारी चीजें आपके सबके सामने। उसके साथ साथ अब इमरान खान साहब का बयानिया जो है ये रोक नहीं पा रहे। अब इमरान खान साहब इनके लिए सरदर्द बन चुके हैं। और फिर इमरान खान साहब ने जिस तरह से लॉन्ग मार्च किया, जिस तरह से इमरान खान ने अवाम को निकाला घरों से, वो आप सबके सामने। और उसके साथ साथ फिर इमरान खान साहब जो है एक पिंडी आते हैं, पिंडी में वो एक बहुत बड़ा जबरदस्त पावर शो करते हैं। उस पावर शो से वो ताकत और हलकों के साथ साथ हुकूमत को भी बताते हैं कि इस वक्त भी अवाम उनके साथ है, अवाम की ताकत उनके साथ है। और वो वहां पर, हालांकि हुकूमत का ख्याल ये था कि इमरान खान साहब इस्लामाबाद आएंगे, कोई झड़प होगी और आर्मी और इमरान खान साहब को किसी ना किसी तरीके से लड़वाया जाएगा। मगर जब उनका ये जो है अपना कार्ड नाकाम हो गया, उनका ये मंसूबा नाकाम हो गया, तो फिर इमरान खान साहब ने सरप्राइज दिया। और सरप्राइज क्या था कि इमरान खान साहब ने कहा कि हम अब पंजाब असेंबली और केपी के असेंबली को तोड़ने जा रहे हैं, अब हम इस निज़ाम का हिस्सा नहीं बनेंगे, अब हम मजीद इस निज़ाम के साथ नहीं चल सकते। और जब तक जो है नए इलेक्शन, साफ शफाफ इलेक्शन के ऐलान नहीं होता, तब तक हम जो है जदोजहद जारी रखेंगे। और हम जैसे ही असेंबलियों से बाहर आ जाएंगे तो एक आईनी बहरान आ जाएगा, सियासी बहरान आ जाएगा, और उसके बाद जो है ये हुकूमत मजबूर हो जाएगी कि वो अगले इलेक्शन का ऐलान करें, वफाक से इनकी हुकूमत खत्म हो जाएगी। इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने जो है अपना उनको धमकियां दी गई, जी गवर्नर राज लगा देंगे, हम अदम एतमाद लेकर आएंगे। तो अब कोई जो है धमकी काम नहीं कर रही। और इमरान खान साहब ने बकौल सिद्दीक जान साहब ने ये खबर दी है कि जी इमरान खान साहब जो हैं 15 दिसंबर को असेंबलियां तोड़ने जा रहे हैं, यानी कि 15 दिसंबर से पहले पहले असेंबलियां तोड़ दी जाएंगी। और रमजान शरीफ से पहले पहले जो है इलेक्शन, ताकि इलेक्शन 15 मार्च से पहले इलेक्शन हो जाए, ताकि उसके बाद एक नई हुकूमत आए और वो इन पूरे मामलात को लेकर आगे चले। उसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूं कि नून लीग अब लाहौर हाई कोर्ट भी चली गई है। वो चाहती है कि उनका इक़्तिदार बचे, जो उन्होंने करप्शन की है, जो उनको एनआरओ मिला है, वो भी बच जाए। तो इस हवाले से वो अब लाहौर हाई कोर्ट चली जाइए। अब देखना होगा कि लाहौर हाई कोर्ट किस तरह से जो है अपना इसमें मुदाखलत करती है, किस तरह से जो है ये आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा। और उसके साथ साथ सिद्दीक जान साहब का कहना है कि जी इस वक्त जो है नून लीग 5 ऑप्शंस के ऊपर गौर कर रही है और उनके ऊपर सोचो विचार कर रही है। पहला, अदम एतमाद।
अब अदम एतमाद अगर वो लेकर भी आते हैं तो 186 लोग नून लीग को पूरे करने हैं, वो तो पूरे नहीं कर सकती, क्योंकि काफ लीग के 10 लोग अगर इनके साथ मिल जाएं तो फिर ही कुछ मुमकिन है, मगर ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई देता, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया उसके बाद ये मुमकिन नहीं है। दूसरा ऑप्शन ये है कि गवर्नर अगर एतमाद का वोट कहने का कह देते हैं तो उसके बाद हो सकता है कि ये जो काफ लीग के 10 लोग हैं, इसके अलावा कोई और लोग भी अगर रिजाइन कर देते हैं, अगर जो है अपना इस्तीफे दे देते हैं, तो उसके बाद ये मुमकिन हो सकता है। मगर ये है कि हमजा शहबाज साहब तो फिर भी वजीर आला नहीं बनते, क्योंकि अगर चौधरी परवेज इलाही एतमाद का वोट लेने में नाकाम हो जाते हैं और ये सारे मिला के अगर इस्तीफे दे देते हैं, तहरीक इंसाफ अगर तमाम सीटों से मुस्ताफी हो जाती है तो 170 तो उनकी सीटें हैं, तो उसके बाद भी ये सिस्टम नहीं चलता, फिर भी हमजा शहबाज साहब जो है वजीर आला नहीं बनते। तीसरा ऑप्शन है गवर्नर राज। अब ये गवर्नर राज नहीं लगा सकते, किसी भी सूरत पे ये गवर्नर राज नहीं लगेगा और ना ही ये जो है मुमकिन भी है, तो ये तो तीसरा ऑप्शन भी जाया हो गया। अब चौथा ऑप्शन ये है कि ये तमाम इत्तेहादी जमातें, पीडीएम और बाकी लोग सारे मिलके जो है सुप्रीम कोर्ट जाएं और सुप्रीम कोर्ट में जाके सुप्रीम कोर्ट से इल्तिजा करें कि जी इमरान खान साहब मुल्क में जो है सियासी इस्तेकाम नहीं चाहते, इंतशार चाहते हैं और वो असेंबलियां तोड़ के ये पूरा मामला करना चाहते हैं। तो उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट से वो फैसला लें और उस फैसले की जो है सूरत में असेंबलियां टूटने से बच जाए। मगर यहाँ पर ये बात ये है कि आइन में जो कुछ लिखा हुआ है, आइन पाकिस्तान में जो कुछ है, तो इस सुप्रीम कोर्ट उससे तजावुज करके किस तरह से फैसला दे सकती है और वो किस तरह से जो है सियासी यानी कि ऐवान के फैसले में किस तरह से मुदाखलत कर सकती है, तो ये ऐसा मुमकिन नहीं है कि ये सब कुछ हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले कह चुकी है कि हम जो है हुकूमत के मामलात में जिस तरह से आइन ने लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो सारा सिलसिला हो रहा है ये आइनी सिलसिला है, असेंबली तोड़ना ये आइन में लिखा हुआ है, ये आइनी मामला है, तो इससे नहीं लगता कि उनको कोई फायदा हासिल हो। उसके साथ साथ पांचवा ऑप्शन ये है कि चौधरी शुजात साहब का जैसे पहले वो खत लेकर आए थे इसी तरह कोई खत लेकर आ जाएं और उसके बाद जो है काफ लीग के जो 10 अरकान हैं वो जो है नून लीग के साथ मिल जाएं, तो ये फिर मुमकिन है कि चौधरी परवेज इलाही साहब वजीर आला से हट जाएं और हमजा शहबाज वजीर आला बन जाएं। ये भी एक हवाले से मुमकिन नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का आप सबके सामने कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उस फैसले के बाद ये वाज़ेह है कि जो भी हिदायत देनी होगी, जो वोट देने के हवाले से वो पार्लियामेंट्री लीडर देंगे और पार्लियामेंट्री लीडर जो हैं वो इस वक्त काफ लीग के साथ खड़े, काफ लीग के जो हैं वो चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ खड़े हुए हैं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। ये भी जो 5 ऑप्शंस हैं ये भी उनके नाकाम हो चुके हैं और इसके ऊपर भी उनको कुछ नहीं मिल रहा, तो वो अब लाहौर हाई कोर्ट चले गए और वहां से उनको उम्मीद है कि वहां से कोई उनको इंसाफ, कोई उनको रिलीफ मिल जाए, कोई उनको वक्ती तौर पे कोई ऐसा मिल जाए कि वो असेंबलियां तोड़ने से बच जाएं। उसके साथ साथ अब ये है कि चौधरी परवेज इलाही के हवाले से जो खबरें आ रही थी कि जी उनमें और इमरान खान साहब में कोई इख्तलाफात हैं, चौधरी परवेज इलाही साहब नहीं चाहते कि असेंबलियां तोड़ दी जाएं, तो ये भी सरासर झूठ है। इस हवाले से भी जो खबरें चल रही हैं इसमें कोई सदाकत नहीं है। चौधरी परवेज इलाही और इमरान खान साहब एक पेज के ऊपर है, बस इतना सा फर्क है कि असेंबलियां कब तोड़ी जाएं, यानी डेट के ऊपर कोई मामलात है मगर वो भी फिक्स हो जाएंगे। इमरान खान साहब ने डेडलाइन दे दी है कि 15 दिसंबर से पहले असेंबलियां तोड़ दी जाएं। अब जो है जुम्मे और मेरे ख्याल में जुमेरात जुम्मा या हफ्ते को इन 2-3 दिनों में जो है पंजाब असेंबली का भी जो पार्लियामानी वो एक है वो भी इजलास है, इसी तरह केपी के असेंबली में भी है, तो उसके बाद ये फैसला हो जाएगा कि किस डेट को कौन सी असेंबली तोड़नी है और कौन सी जो है यानी दोनों में से कौन सी पहले तोड़नी है और कौन सी बाद में तोड़नी है। तो ये खबरें आ रही है और इसके बाद जो है नून लीग के पास कोई ऑप्शन नहीं रहा। नून लीग के पास इस वक्त जो है अपना उन्होंने मदद मांग ली है सदर जरदारी से कि जरदारी साहब अब जैसे पहले उन्होंने इनको रेस्क्यू किया था, जिस तरह से पहले इनको जो है आदम एतमाद में जिस तरह से जरदारी साहब ने पैसे बहाए थे, जिस तरह से सिंध से पैसे जो है भर भर के लाए गए थे, तो अब भी
नून लीग ने अपने अब्बू जी यानी जरदारी साहब से मदद मांग ली है कि वो किसी ना किसी तरीके से उनको रेस्क्यू करें, किसी ना किसी तरीके से उनका इक़्तिदार बचाएं और किसी ना किसी तरीके से हमजा शहबाज को वजीर आला पंजाब बनवाया जाए। ये जो है बाऊजी की भी ख्वाहिश है। और बाऊजी की कैसी ख्वाहिश है ये मैं आपको बता देता हूँ कि बाऊजी ने ये शर्त रखी है कि मैं पाकिस्तान तभी आऊँगा जब पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत खत्म हो जाए और हमजा शहबाज वजीर आला बनेंगे तो तभी मैं आऊँगा। ये उन्होंने अहम ताकतों के सामने भी शर्त रखी थी। अब क्योंकि बाजवा साहब चले गए हैं तो अब मंजरनामा अब क्या होगा आने वाले दिनों में, क्या क्या आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि जनरल आसिम नसीर साहब उनको किस तरह से रेस्क्यू करते हैं कि आया कि वो वाकई वही पॉलिसी लेकर चलते हैं जो जनरल बाजवा साहब की थी, या फिर वो जो है तमाम कलई जो हकीकी तौर पे सियासत से जो है वो आउट हो जाएंगे, सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे, हुकूमत में मुदाखलत नहीं करेंगे। तो ये आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो में। ये थी आज की खबरें जो मैंने आपके सामने रखी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।